हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो मंथ प्रेडिक्शन पे रहने वाली है। हम देखेंगे कि सितंबर 2024 का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ठीक है, सो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करेंगे। आपके सामने दो पाइल्स दिखाई दे रहे हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 आप ध्यान से देख लीजिएगा। आपको अपने जन्म की तारीख के आधार पर अपना पाइल चूज़ करना है। ठीक है, और अगर आप किसी और के लिए भी देखना चाहते हैं रीडिंग, तो उनकी जन्म की तिथि के आधार पर उनका पाइल चूज़ कर लिख के आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये रीडिंग बहुत ज़्यादा डिटेल रहने वाले हैं एंड एज़ यूजुअल हम इसी मंथ के टाइम प्रेडिक्शन भी हम यहाँ देखेंगे कि इस मंथ का बेस्ट टाइम प्रेडिक्शन आपके लिए कैसा रहने वाला है। ठीक है, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो आप लोग अपना पाइल चूज़ करेंगे, मैं आपको वक्त देती हूँ। सो आई होप आप अपना पाइल चूज़ कर लिया होगा। सो स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है या फिर जिनका डेट ऑफ बर्थ 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29 या 30 है, या फिर 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29 या 30 है। तो देखते हैं आप लोगों के लिए ये सितंबर का महीना 2024 सितंबर 2024 कैसा जाने वाला है। सो बिना किसी तरीके हम स्टार्ट करेंगे। सो गाइज, फॉर द टाइम मैनेजर मैंने ऑलरेडी कार्ड निकाल के रखा है, तो आप यहाँ पे कॉपरेट कीजिएगा। ठीक है, सो हमारे पास है द थिंकिंग वुमेन। ओके, सो सबसे पहले तो मैं, और यहाँ पे हमारे बॉटम से डेक से मैन होल्डिंग द कॉइन भी था। सो गाइज, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले तो आप लोगों का जो रीसेंट जो दिमागी सिचुएशन है, रीसेंट जो एनर्जीज़ है या रीसेंट जो आपकी लाइफ में चल रहा है, वो कुछ ऐसा चल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। आप चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि अब आगे कैसे चला जाए। फॉरवर्ड मूवमेंट के बारे में सोच रहे हैं, पर वो फॉरवर्ड मतलब अब आगे की, अब प्रेजेंट में जी के प्रेजेंट में जीने की कोशिश करके आप अपना फ्यूचर सिक्योर करने के बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे इस तरह की एनर्जी आई है। लाइफ के लिए सीरियस दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी चीज़ें जो ख़राब हो चुकी है उसको कैसे मैनेज किया जाए, जो चीज़ें सही चल रही है उसको और अच्छा, उसको और इम्प्रूव कैसे किया जाए, या फिर जो चीज़ें आधी अधूरी सी चल रही है उनको कैसे पूरा किया जाए, और जो चीज़ों को लेके आपको कुछ करना ही नहीं है या जहाँ पे दिमाग नहीं लगाना की ज़रूरत थी, तो वहाँ से मूव ऑन कैसे किया जाए। तो काफ़ी प्रैक्टिकल थिंकिंग में आप आने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आप ज़्यादातर इस चीज़ में रहते होंगे कि चलो देखते हैं, पर अब चलो देखते हैं वाली एनर्जी से आप निकल के अभी होगा वाली एनर्जी में आप आ रहे हैं। करियर के लिए जो मेंस लोग हैं वो तो करियर के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह की मुझे एनर्जी दिखाई दी है। सो देखते हैं कैसा है मंथ प्रेडिक्शन। ओके, 5 ऑफ कप्स आया हमारे पास, द मैजिशियन, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कॉइन। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं विद दिस मैजिशियन कार्ड, यहाँ पे सारे साइन है, तो मैं यहाँ पे कोई अलग से साइन नहीं बोलूँगी क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन कार्ड की वजह से यहाँ पे सारे साइंस आ चुके हैं। सो गाइज, अभी मुझे अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, ओवरऑल आपका मंथ सितंबर का जो मंथ है वो कुछ ऐसा होगा कि अब आप उन चीज़ों पे फोकस करेंगे जहाँ पे आप अब तक फोकस नहीं कर रहे थे, या फिर जहाँ से दिमाग हटा के कहीं और लगाने की कोशिश कर रहे थे। मतलब जो आपके पास ऑलरेडी है आप वहाँ फोकस नहीं कर रहे थे, आप फोकस कर रहे थे जो आप पे नहीं है उसे बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि अच्छी भी बात है। मैं इसमें कोई बुराई नहीं निकाल रही है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ऐसा क्या गलत कर दिया, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन कई बार प्रैक्टिकल थिंग में, मतलब कि जो आपकी ओवरऑल अभी की एनर्जी निकल के आई है ना कि आप ऐसा सोच रहे हैं, वही आप सितंबर के महीने में जो है इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। मतलब कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि जैसे मैंने बताया ना कि आप सोच रहे हैं कि अब प्रेजेंट में जी के फ्यूचर को सिक्योर किया जाए, ना कि जो चीज़ मतलब कि बस सोचा जाए कि कर लेंगे नहीं, करना है, अभी कर रहे हैं, इस वाली एनर्जी में आप आ रहे हैं। तो यस, वो एनर्जी की वजह से आप सितंबर में आप उन कामों में हाथ डालने वाले हैं जो चीज़ आप पे नहीं है, उस पर दिमाग लगा के अजम्पशंस करना, हाइपोथेटिकल थॉट्स क्रिएट करना, उसके करने की बजाय जो आप पे है आप उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर
लाइन में दिमाग में चल रहा था कि हम ये फॉर्म भरेंगे, हम ये एग्ज़ाम देंगे, हम ये एग्ज़ाम निकालेंगे तो हमारा गवर्नमेंट जॉब लगेगा, ये होगा वो होगा, हम नौकरी लेंगे, हम ऐसे ऐसे बड़े डॉक्टर बनेंगे, ठीक है। लेकिन जब वो चीज़ें नहीं हो रही है या फिर वो लेट हो रही है या चीज़ें उसमें नहीं, अभी सफलता नहीं मिल रही है, तो उसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे। तो उसके अलावा करना क्या होता है, अरे जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए टैलेंट है, आप डॉक्टर है, टैलेंट है, तो आप क्लिनिक बना के पेशेंट तो देख ही सकते हैं ना। भले ही ज़रूरी नहीं है, नौकरी नहीं लग रही तो आप कुछ भी नहीं करेंगे। तो अब क्या है कि पहले आप अजम्पशंस में रहते होंगे कि नौकरी वगैरह ले लें, लेकिन जब आपने देखा कि इसमें तो बड़ी मुश्किलात क्रिएट हो रहा है, तो अब हम खुद का काम कर लेंगे। ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, तो आप अपने तरीके से ले सकते हैं। तो आप सितंबर के महीने में अपने ज़िंदगी के उन पहलुओं के ऊपर नज़र डालने वाले हैं जो अब तक आप नहीं देख रहे थे। मतलब आप पे था, आपको पता था आप पे है, लेकिन आप उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। आप उन पहलुओं पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे जो आप पे नहीं है, लेकिन अब आप उन पहलुओं पे ध्यान देंगे जो आप पे है। इस तरह की एनर्जी आई है मुझे यहाँ पे, और इसी वजह से आपका करियर काफ़ी अच्छा खासा जाएगा। जैसे ही आप अपने उन पहलुओं पे ध्यान देंगे ना जो आप पे ऑलरेडी है, उन पे ध्यान देना शुरू करेंगे, तो आपका करियर, आपका फाइनेंस उस लेवल पे जाने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। आपका यहाँ पे मुझे करियर के प्रति सितंबर के महीने में ना आप करियर में काफ़ी अच्छे खासे वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको रखा रखाए मिलेगा, आप खुद वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, और अब आपके सितंबर के महीने में ना करियर से रिगार्डिंग आपकी लाइफ में ऐसा मैजिक क्रिएट होगा कि आप ये सोच में पड़ जाएंगे कि ये तो मैंने पहले क्यों नहीं किया, ये तो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। आपको ये फीलिंग आने लगेगी। मतलब आपको उस लेवल का फ़ायदा होने वाला है, उस लेवल का नाम होने वाला है, आपका उस लेवल के प्रॉफिट्स मिलने वाले हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि ये मैंने पहले क्यों नहीं कर लिया, ये तो मैं पहले भी कर सकती थी या कर सकता था, ठीक है। तो इस तरह के मुझे करियर में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, और करियर में आपकी कुछ इच्छाएं भी पूरी होती दिखाई दे रही है। अगर आपने करियर में कुछ ऐसा मैनिफेस्ट भी किया था ना कि मेरे करियर ऐसा हो, मैं ये बनूं, मेरा नाम ऐसा हो, मेरा हिसाब किताब ऐसा हो, मेरा फाइनेंस ऐसा हो, तो वो सितंबर के महीने में काफ़ी अच्छा खासा लेवल तक होता हुआ दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव रहना है, मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है तो पॉजिटिव रहना है, नेगेटिविटी में नहीं जाना है, जल्दी से हार नहीं माननी, ये आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। और दूसरा अगर मैं बात करूँ लव लाइफ की, तो गाइस यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस की आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा खूबसूरत चलने वाली है। आपकी लव लाइफ में बहुत अच्छा मुझे 4 चांद लगते हुए दिखाई दे रहे हैं आपकी सितंबर का महीना में लव लाइफ, या फिर आप जिन्हें क्रश करते हैं, जिन्हें पसंद करते हैं, इवन दो उनके साथ भी आपका वक्त काफ़ी अच्छा बीतेगा। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो अपने पर्सन के साथ बहुत प्यारा वक्त बीतने वाला है, और अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो आप प्रेगनेंसी वगैरह भी कंसीव कर सकती हैं अगर फीमेल हो तो, और मेल है तो स्टिल आप लोग को खुशखबरी मिल सकती है, ठीक है, कि आप पिता बनने वाले, लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ पे सितंबर के महीने में भाई आपका जो आपकी जो लव लाइफ है, आपकी जो पर्सनल प्राइवेट लाइफ है ना, वो बहुत अच्छी जा रही है। आपको इसे हिडन रखना है क्योंकि 4 लोग आपको देख के जलने भी वाले हैं। जिन लोगों को कमिटमेंट नहीं मिल रहा था वो कमिटमेंट भी मिल सकता है, तो ये काफ़ी चांसेस है। सभी क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन में लिखिए ऐसा क्लेम दिस रीडिंग, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। और बाकी अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ थोड़ा सा सफ़र कर सकती है, डामाडोल हो सकती है। आज फीवर है, कल नहीं है, परसों फिर से है, नरसों नहीं है, उसके अगले दिन फिर से है, तो डामाडोल हेल्थ रहेगी, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरी नहीं है, तो हेल्थ थोड़ी एवरेज रहने वाली है, ठीक है। सो देखते हैं कोई टाइम प्रेडिक्शन क्या है आपके लिए मंथ का। ओके, यहाँ पे 2 ऑफ स्टार की एनर्जी आई है, और बॉटम से डेक से हमारे पास अल्केमिस्ट की एनर्जी है, जो हमारी 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी होती है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल कह रही हूँ, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी होती है। तो यस, यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट के चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड दिखाई दे रहा है। आपका करियर काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, फाइनेंशियल प्रॉफिट काफ़ी अच्छे होने वाले हैं, और आपको फाइनेंशियल प्रॉफिट पर डे के होंगे, ठीक है। पर डे के भी फाइनेंशियल प्रॉफिट है कुछ लोगों के, सभी क्लेम कीजिए। फाइनेंशियल प्रॉफिट पर डे के भी हैं, मतलब कि रोज़ फ़ायदा होना, रोज़ 1000 रुपये, 2000 रुपये का फ़ायदा होना, 500 रुपये का फ़ायदा, तो डेली आपको पर डे भी प्रॉफिट हो सकते हैं। तो इतना है आपका, ठीक है। सो गाइस, आपके लिए जो टाइम प्रेडिक्शन है वो मुझे दिखाई दे रहे हैं 2 तारीख से लेकर 12 तारीख के बीच में, ठीक है। 2 तारीख से लेकर 12 तारीख के बीच में, मतलब कि जो सेकंड ऑफ वीक होगा, जो सेकंड ऑफ वीक होगा आपका, सेकंड वीक मतलब कि फर्स्ट वीक टू सेकंड, फर्स्ट वीक भी है तो 2 तारीख जो होती है फर्स्ट वीक होती है, और सेकंड वीक आपकी 12 तारीख में लग जाती है। तो फर्स्ट वीक के 2 तारीख से लेकर सेकंड वीक की 12 तारीख के बीच में आपका इतना बेस्ट टाइम प्रेडिक्शन आने वाला, बेस्ट टाइम प्रेडिक्शन है। मैं नहीं कह रही कि पूरे महीने अच्छा नहीं है सिर्फ इसी समय, मैंने कहा पूरा महीना आपका बहुत अच्छा जाने वाला है, लेकिन जो बेस्ट टाइम प्रेडिक्शन हम इससे देखते हैं जैसे कि आप अपने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट काम जिससे आप चाहते हैं कि बने ही बने, ये बने ही बने, इसका बनना है ज़रूरी है ना, तो वो टाइम में आप करेंगे तो आपको
पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, ज़्यादा चांस होते हैं ना कि ये हमारा गोल्डन चांस है। तो गोल्डन चांस है आपका 2 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक का आपका मुझे काफ़ी गोल्डन चांस दिखाई दे रहा है। तो उस समय के बीच में अगर आप किसी काम में हाथ डालते हैं तो चांसेस है कि आपके काम अच्छे से बनेगा, ठीक है। उस काम के बीच में नया काम खोलते हैं तो वो भी अच्छे से चलेगा। उस काम के बीच में कोई एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह भरते हैं तो आपकी उसकी स्टडी बहुत अच्छी जाएगी। और उसी टाइम के बीच में अगर आपका कोई एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट होता है तो उसका रिजल्ट अच्छा रहने वाला है। और अगर उसी टाइम के बीच में आपको कोई रिजल्ट आता है तो वो रिजल्ट भी आपका अच्छा आएगा, ठीक है। तो इस टाइम के बीच में अगर आप कोई कंडक्शन करते हैं ना तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलने वाला है। ओवरऑल ये मंथ जो है ना आपके फॉरवर्ड मूवमेंट का है और आप एक साथ 2 वर्क लेके भी चल सकते हैं, यहाँ पे चांसेस है, ठीक है। सो देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओके, हमारे पास पहले ही कार्ड आ गया, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। तो गाइज यहाँ पे आपके लिए जो गाइडेंस है ओके, यहाँ पे गाइडेंस आपका इक्वल गिव एंड टेक को लेके आया है। ओवरऑल जो गाइडेंस है इक्वल गिव एंड टेक को लेके है, मतलब कि आपको अपने पैशन पे ध्यान देना है, आप जो करते हैं उस पर ध्यान देना है, अपने करियर पे भी ध्यान देना है और अपने पार्टनर पे भी एज वेल इक्वली ध्यान देना है, ठीक है। सो आपको इस तरीके से चलना होगा, कम्युनिकेशन क्लियरली, और आप ना अपनी वार्तालाप को थोड़ा क्लियर रखें। किसी को असमंजस, इस बीच में आपको गाइडेंस भी है, इस बीच में आप किसी भी इंसान को असमंजस में नहीं डालना कि कर देंगे जी, ये कर देंगे जी, बाद में कर देंगे जी। नहीं है तो नहीं बोलो, हाँ है तो हाँ बोलो, पॉसिबिलिटी है तो पॉसिबिलिटी के ऊपर ही जवाब देना है, ठीक है। किसी को असमंजस में नहीं रखना। जहाँ पे आपको फ़ायदा मिल रहा है तो फ़ायदे की ही बात करनी है, जहाँ आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा तो साफ बोलो कि अगर मैं फ़ायदे के लिए तो साफ बोलो कि भाई देखो मुझे फ़ायदा है तो मैं हूँ, वरना मैं नहीं हूँ, लाइक दैट, ठीक है। तो आपको कम्युनिकेट क्लियरली रखना है। मतलब कि हम इसको ऐसे भी लेके चल सकते हैं कि अगर आप जैसे कि अगर आपको कोई जॉब ऑफर होता है तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपको सैलरी कितनी चाहिए तो आप इधर उधर की बात करेंगे ना कि जो है दे देना, इतने से इतने तक चलेगा, इतना भी हो तो सही है, इस तरीके से मत बोलो। साफ बोलिए कितने चाहिए, 25 चाहिए, 30 चाहिए, 35 चाहिए, जो चाहिए साफ बोलिए कि मुझे इतने इतने तक की रिक्वायरमेंट है, बाकी आप बता दीजिए ना, ऐसे करके, ठीक है। इस तरीके से मतलब आपको ना अपनी बातों को क्लियर रखना है, अपने शब्दों को क्लियर रखना है, शब्दों को ध्यान करके भी बात करना है, ठीक है। ओके, आपकी जो ज़िंदगी के जो लाइफ के पर्सनल इशूज़ है वो बहुत जल्दी रिजॉल्व होने वाले हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, इससे भी क्लेम कीजिए पाइल नंबर 1। सो गाइस, पाइल नंबर 1 कैसी लगी आपको रीडिंग? अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मूव टू पाइल नंबर 2। हे गाइस, तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है या फिर जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 28 या 38 फर्स्ट है, या 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31 है। तो देखते हैं आप लोगों के लिए सितंबर का महीना कैसे जाने वाला है। फॉर द टाइम मैनेजमेंट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कार्ड्स निकाल के रखे हुए हैं। सो मैंने किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स सी। मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, सो गाइज यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। और देखो बॉटम से डेक से वुमेन होल्डिंग द हार्ट आया था, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो गाइज यहाँ पे आप अपने जो लव लाइफ है उसको काफ़ी प्रायोरिटाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आपको समझ में आने लगा है कि आपकी लाइफ में जो भी हैं, देखो मैं दोनों के लिए बोलूँगी, मेल कह रही हूँ, मेल फीमेल तो है ही, सॉरी, सिंगल और मिंगल दोनों के लिए बोलूँगी। जो लोग मिंगल है ऑलरेडी मैं उनके लिए बता देती हूँ कि आप लोग जो है ना अपनी लव लाइफ को काफ़ी प्रायोरिटाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि बीच में ऐसा हुआ होगा कि आपके पर्सन से आपकी ज़्यादा बात नहीं होती होगी, तो आपको थोड़ा थोड़ा लगने लगा होगा कि एक्सप्लोर किया जाए। मन में आया होगा थोड़ा बहुत कि एक्सप्लोर किया जाए, और लोगों से भी तो हम बात कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी को प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं तो एक से ही बात करते रहो। हम थोड़ा सा बात करने में कोई हर्ज नहीं है किसी और से, तो थोड़ा सा आपको बीच में लगा होगा और आपने किया भी होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपको दिखा होगा कि आपके पर्सन आपको चाहते हैं, वो आपसे कितना भी लड़ ले, कितना भी भिड़ ले, लेकिन आपके पर्सन जो भी है आपकी लाइफ में उनका कंपैरिजन नहीं है। जिस लेवल पे आप उन्हें चाहते हैं आप किसी और को नहीं चाह सकते, कितना भी एक्सप्लोर कर ले। और जिस लेवल पे आपके पर्सन आपको चाहते हैं वो भी आपसे हटके, मतलब आपने अपने पर्सन के अंदर, आप उनकी आंखों में ये आपके लिए मोहब्बत को महसूस किया है आपने। तो अब आपको ऐसा लगने लगा है ठीक है 4 लोगों से बात करने में कोई हर्ज तो नहीं है, लेकिन एक्सप्लोर वगैरह नहीं करना। अगर बात करनी है ना तो सिर्फ बात तक ही ठीक है, जो कि आपने अंदर से डिसाइड कर लिया है कि जैसे कि आप जो है ना इस तरीके से है कि लाइक यही रहेंगे, ठीक है। अगर हम 2 लोगों से बात कर भी लेते हैं तो ठीक है, लेकिन आप पता कैसे कर रहे होंगे, आप कभी तो बहुत बात कर लेते होंगे दूसरे लोगों से, लेकिन ना कभी बिल्कुल भी नहीं करते होंगे, बिल्कुल छोड़ देते होंगे, मैसेज भी अनसीन कर देते होंगे, या लॉन्ग डिस्टेंस भी है तो मैसेज वगैरह ना देखना, ज़्यादा अपने आप से मैसेज ना करना। कभी तो बहुत बात करते होंगे, कभी नहीं करते होंगे। जैसे आपको लगता होगा ना अब ज़्यादा बातें हो रही है ना, तो आप अपने आप ही बंद कर देते होंगे। उसका रीज़न ही यही है कि जैसे ही आपका पर्सन आपके पर्सन से आपकी बात होती है ना, तो पता क्या होता है उस टाइम आपके मन में, और
आपके पर्सन के भी मन में कि यही है मेरे लिए, मतलब कि जो खुशी अपने खुद के पर्सन से बात करके महसूस होती है ना, वो किसी और के साथ नहीं होती। और ये सेम चीज़ आपके पर्सन के साथ भी है। तो यहाँ पे आपका जो असल फोकस है ना, वो ये है कि मेरी लव लाइफ अच्छी है, यही चाहिए, बाकी और चीज़ों पे हम वर्क कर लेंगे, बट लव लाइफ के मामले में मैं सेटिस्फाइड हूँ। चाहे आपके पर्सन का बिहेवियर आपके लिए कैसा भी हो, चाहे वो लड़ते भिड़ते भी हो, चाहे बात ना करते हो, लेकिन ओवरऑल आपके पर्सन और लोगों के कंपैरिजन में ठीक है। तो आपको ऐसा लगता है कि फिर भी लोगों के कंपैरिजन में ठीक है, ठीक है। तो ऐसे आपको अपने पर्सन के लिए जो लगने लगा है, ठीक है। और जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी सिंगल है, तो स्टिल यहाँ पे जो लोग यहाँ पे सिंगल है ना, तो वो न्यू डेस्परेट हो रहे हैं कि मतलब आपका भी कोई रिलेशनशिप हो और आपको भी हो कोई कि आपको मोहब्बत करे। हो सकता है आप किसी को क्रश भी कर रहे हैं, या हो सकता है कोई आपको भी क्रश कर रहा है और आपको पता लग गया है कि ये इंसान मुझे पसंद करता है, तो अब आपका भी दिल करने लगा है कि एक लव लाइफ भी होनी ज़रूरी है। जो लोग यहाँ पे सिंगल है, तो अगर ये आपसे पाइल नंबर 2 अगर ये आपसे रेजोनेट हुआ है ना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर ये आपसे रेजोनेट नहीं हुआ तो आप इस रीडिंग को अभी स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी मुझे यही निकल के आई है। बाकी देखते हैं हम। सो सितंबर के महीने में गाइस, ओके, 10 ऑफ सोल्ड है यहाँ पे, 9 ऑफ कप्स है, 10-9, किंग ऑफ वॉन्ड, द मैजिशियन। सो ये सब बाद में देख लेंगे। सो गाइस, अगर मैं साइंस की बात करूँ तो विद दिस मैजिशियन कार्ड यहाँ पे सारे साइंस आ गए हैं। विद दिस मैजिशियन कार्ड यहाँ पे टोटल साइन है, तो मैं जो है अलग से कोई साइन नहीं बोलूँगी क्योंकि टोटल साइन आ चुके हैं। सो यहाँ पे अगर बात करूँ मैं ओवरऑल कि सितंबर के महीने में ओवरऑल कैसा रहने वाला है, तो गाइस सितंबर का महीना सबसे पहले तो आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। ओवरऑल मैं बात कर दूँ, अच्छा जाने वाला है। हर फील्ड में मुझे सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, वेदर आपकी हेल्थ की बात करें, आपकी लव लाइफ की बात करें, या फिर आपकी करियर की बात करें, सब में अच्छा है, ठीक है। बल्कि अगर मैं और बात करूँ तो आपकी लाइफ में ये सितंबर के महीने में काफ़ी ट्रांसफॉर्म होने वाला है आप, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, बॉटम से डेक से डेथ की एनर्जी है। दोनों ही ये चीज़ बता रही है कि यहाँ पे ना आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है। तो पाइल नंबर 2, आपकी ज़िंदगी जो है 360 की डिग्री पर रोटेट होने वाली है। लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। अब तक अगर आपने कोई दुख दर्द झेले हुए थे, चाहे लव लाइफ से हो, चाहे करियर से हो, चाहे कैसे भी हो, चाहे हेल्थ से हो, तो अब वो सारे दुख दर्द आपके यहाँ पे समाप्त होने वाला है। लाइफ का नया पड़ाव आपका सितंबर का महीना लेकर आ रहा है। अब सितंबर के महीने में आपकी लाइफ में आपका नया पड़ाव शुरू होने वाला है। सो बी रेडी, आपको रेडी रहना है, मेंटली तौर पर आप रेडी रहिएगा, क्योंकि वो जो नया पड़ाव आएगा ना, उसमें आपको बहुत काम करना है। तो मेंटली आपको स्टेबल होना होगा, मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। इसे गाइडेंस की तरह लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सितंबर के महीने में आपकी ज़िंदगी का नया पड़ाव शुरू होने वाला है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि वो है, ठीक है। बात करूँ मैं आपके करियर की, सो यस, आपके करियर में कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली है। आपके करियर में ना कुछ ऐसा, मतलब आपकी विश पूरी होने वाली है। कोई विश है आपकी करियर से रिगार्डिंग, वो कोई भी विश हो सकती है। एक अच्छा फाइनेंस हो सकता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे इतना इनकम हो, मैं चाहता हूँ मेरा बिजनेस हो खुद का, मैं चाहता हूँ मेरा खुद का काम हो, मैं चाहता हूँ मेरी ऐसी नौकरी हो, मैं चाहता हूँ मेरी गवर्नमेंट नौकरी हो, मैं चाहता हूँ मेरा ये हो। तो करियर से रिगार्डिंग आपने अब तक जो भी मैनिफेस्ट कर रखा था, जो भी इच्छा आपने मन में दबा के रखी हुई थी ना कि मैं चाहता हूँ मेरे करियर में ऐसा ऐसा हो और मैं ये बनूँ, वो आपको सितंबर का महीना देगा, ठीक है। तो ये बहुत पॉजिटिव बात आई है, तो इसे अभी क्लेम करेंगे पाइल नंबर 2, ठीक है। वो आपकी मुझे विश ग्रांटेड होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। करियर से रिगार्डिंग मैं बोल रही हूँ, और शायद इसी वजह से मैंने बोला कि आपकी लाइफ 360 डिग्री पर रोटेट हो रही है। पूरे का पूरा नया पड़ाव शुरू होने वाला है, क्योंकि आपकी इच्छा पूरी हो रही है। भाई सीधी सीधी बात है, करियर में अगर आपको वो मिल जाएगा जो आप हमेशा से चाहते थे, तो आपकी लाइफ का नया चैप्टर शुरू हो गया ना। पुराने चैप्टर गए, मतलब कि अगर दुख दर्द आप झेल रहे थे ना अब तक, चाहे करियर में हो चाहे कैसे भी हो, तो कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास काम नहीं है, मेरा करियर अच्छा नहीं चल रहा, मेरा काम अच्छा चल रहा, वो दुख दर्द था जो अब निकल गया, अब निकल जाएगा वो। और अब नए तरीके से आपकी ज़िंदगी में नई तरीके से नया चैप्टर शुरू हो रहा है, आपके करियर में नया चैप्टर शुरू हो रहा है। तो जब चीज़ों में नया चैप्टर शुरू होता है ना, तो उसके अंदर नई तरह की एंथुसियाज्म, ठीक है, नई एनर्जीज, नया उत्साह चाहिए होता है। उसकी आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि आपको काम बहुत आने वाला है। आपको ना, मतलब आप काफ़ी बिजी रहने वाले हैं अपने करियर से रिगार्डिंग, लेकिन ये होगा आपके इच्छा अनुसार ही। मतलब कि ये जो आपकी इच्छा पूरी हो रही है ना, मतलब ये जो आपको काम आ रहा है जिसमें नई एनर्जी और नया पड़ाव आ रहा है ना, ये ऐसे नहीं है कि बस हवा में चलता हुआ आ गया और इसकी आपको चाहत भी नहीं थी, ऐसा नहीं है। आपको इसकी चाहत थी, शुरू से आप चाहते थे, ये आपको मन में था ये करना, वही चीज़ आपकी पूरी होती है जिसकी आपकी शुरू से इच्छा थी, वही चीज़ आपका पूरा हो रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ आपका पूरा होगा ना, तो आप उसे और उत्साह से करेंगे, क्योंकि वो पूरा हुआ है जो आप चाहते थे। तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे ओवरऑल, ठीक है। बात करूँ आपकी लव लाइफ की, तो गाइस
ब्यूटीफुल लव लाइफ में आपके पर्सन आपकी तरफ भाई बहुत ज़्यादा पैशनेट रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ने वाला है। आप लोगों के बीच में ना अस टाइम बहुत बीतेगा, अस टाइम रोमांटिक टाइम बहुत बीतने वाला है। ऐसा नहीं है कि बस प्यार ही प्यार है, मोहब्बत ही मोहब्बत है, आपके दिल में उनके लिए, उनके दिल में आपके लिए, और बस ऐसे ही चल रहा है, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आप लोगों के बीच में ना प्यारे भरे मोमेंट बहुत बीतने वाले हैं। मतलब कि आप लोग के बीच में क्लोजनेस बढ़ सकती है। आप लोग अगर मैरिड हो ना तो इस मंथ आपको आपकी ना रोमांटिक मोमेंट, फिजिकल लव ये बहुत क्रिएट होने वाला है, ठीक है। और आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कर रहे हैं, आपके पर्सन ही आपकी तरफ इतना अट्रैक्टेड रहेंगे कि उनको हर वक्त आप चाहिए होंगे, ठीक है। और अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, शादी नहीं है, रिलेशनशिप है, तो स्टिल ये इंसान आपसे बहुत अट्रैक्टेड है। आप उनकी बातों में नोटिस करेंगे कि ये मुझसे बहुत ज़्यादा क्लोज होना चाह रहे हैं, मतलब वो इच्छा जताएंगे कि उनको आपके क्लोज होना है, आपके लिए आपके साथ फिजिकल होने का बहुत मन है। तो फिजिकली क्लोज अट्रैक्शन और आपकी ब्यूटी से इंस्पायर होना, फिजिकल इंस्पायर होना, लस्ट नहीं है, लस्ट नहीं है, ये मोहब्बत भरा ही है, ठीक है, प्यार वाला ही है, ठीक है। जैसे प्यार में बहकने वाली बात है, ठीक है, तो प्यार में बहुत बहकेंगे आपके पर्सन आपके लिए। तो यहाँ पे ना आपकी इस मंथ में ना आपके रोमांटिक मोमेंट बहुत बीतने वाले हैं आपके पर्सन के साथ में, और आप मैक्सिमम वक्त अपने पर्सन के साथ ही बिताएंगे, ठीक है। चाहे आप मैरिड से, चाहे अनमैरिड से, चाहे रिलेशनशिप में, पर आप मैक्सिमम वक्त अपने पर्सन के साथ ही बिताने वाले हैं। मतलब कि फ्रेंड से फ़ोन पे बात करना इतना नहीं होगा, या तो आप घर वालों में बात करेंगे या अपने पर्सन से बात करेंगे। मतलब या तो आप घर वालों के साथ है, अपने भाई बहन मम्मी पापा से साथ है, या फिर अपने पर्सन के साथ है। मतलब यहीं तक रहने वाला है आपका। मतलब अगर आप कहीं जॉब भी करेंगे ना तो जॉब में भी ना आपका दूर दूर तक ही कनेक्शन रहेगा, वहाँ भी आप अपने पर्सन से ही कनेक्ट रहेंगे। फ्री टाइम मिला तो अपने पर्सन से बात कर ली, वरना काम किया। फ्री टाइम मिला तो अपने पर्सन से बात करी, वरना काम किया। ज़्यादा लोगों में बात करना, 4 लोगों में बैठना, सोशलाइज करना, ये चीज़ आप नहीं करने वाले। आपका मैक्सिमम टाइम आपके पर्सन के साथ ही बीतेगा। घर में है तो मम्मी पापा के साथ बीत रहा है, अगर अनमैरिड हैं तो घर में है तो मम्मी पापा के साथ फ्री टाइम में, और आराम से बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, रूम में बैठे हैं, या बाहर हैं, या अकेले हैं, या सड़क पे चल रहे हैं, अपने पर्सन पे ही फ़ोन पे बात करना, हर चीज़ में अपने पर्सन से बात करना। और ऐसा नहीं है कि आप करेंगे, आपके पर्सन करने वाले ही आपके साथ, ठीक है। तो आपका मैक्सिमम अपने पर्सन के साथ ही बीतेगा। जो चीज़ है पर्सन से ही बात हो रही है, जो बात हो रही है पर्सन से हो रही है, जो शेयरिंग हो रही है पर्सन से ही हो रही है, ठीक है। सब कुछ पर्सन के साथ है। मतलब जितना वक्त आप सोशलाइज करने के बजाय अपने पर्सन के साथ वक्त बिताना ज़्यादा पसंद करेंगे, या तो अपना करियर या अपना पर्सन, बस यहाँ से आप आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, जो बहुत अच्छी भी बात है, मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। दूसरा, अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी बीतने वाली है। सबसे बड़ी बात ये है इंटरनल हेल्थ। तो आपका वेट हो सकता है, अगर आपका वेट जो भी है तो हो सकता है सितंबर के महीने में आपका वेट और कम हो सकता है, ठीक है। आपका वेट अभी जो भी है, वेट आपका जो भी है, तो सितंबर के महीने में आपका वेट और कम हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका वेट 50 kg है तो सितंबर के महीने में 1-2 किलो और कम हो सकता है, 48-47, ठीक है। और अगर आप लोग ऑलरेडी 60-70 है तो स्टिल आपका वेट वही 70 है तो वही 65-60 तक पहुँच सकता है, 65-66 तक। अगर 60 है तो 55-56 तक पहुँच सकता है, 50 है तो वही 47-48 तक पहुंच सकता है। तो आपका वेट जो भी है इस सितंबर का महीने में आपका वेट थोड़ा कम होगा, ठीक है। आपका वेट कम होगा, लेकिन नॉट बिकॉज ऑफ एनी इलनेस, बीमारी नहीं है। आपकी एक्टिविटी हो सकता है इस महीने ज़्यादा हो। मैंने बोला ना, आप बिजी बहुत रहने वाले हैं और आपको मेहनत करनी पड़ सकती है सितंबर के महीने में अपने करियर से रिगार्डिंग। हो सकता है इस वजह से आपका वेट कम हो, ठीक है। जैसे भाग दौड़ ज़्यादा रहे, बाहर जाना और चलना और मार्केट जाना, हो सकता है ऐसे काम ज़्यादा रहे आपके पास। ट्रैवल करना, अगर करियर में कहीं और नौकरी लग जाए तो ट्रैवल भी हो सकता है। तो आपका इस महीने आपका वेट कम होगा, लेकिन वो वेट कम मिलना इसकी वजह से नहीं होगा। वो वेट कम जो है ना आपकी पर्सनैलिटी को बहुत निखारेगा। मतलब कि जितना आपका वेट कम भी हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ उसकी पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत निखरेगी। आप खूबसूरत दिखेंगे, खुद के ऊपर वर्क करते हुए दिखाई देंगे, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, आपके बाल रंग बहुत अच्छा, मतलब सब खिलने वाला, आपकी पर्सनैलिटी बोलेगी। मतलब जिस करियर में भी आप होंगे ना, उस करियर के हिसाब से एक इंसान की क्या पर्सनैलिटी हो सकती है वो आप में दिखाई देगा। मतलब कि अगर आप एक पुलिस वाले हैं ना तो आपके ऊपर पुलिस वाला रौब दिखाई देगा, पुलिस वाले की पर्सनैलिटी दिखाई देगी। अगर आप वकील हैं तो आपके ऊपर एक वकील कैसा होता है, कैसा रौब होता है उसका, वो दिखाई देगा। आप डॉक्टर है तो एक डॉक्टर का कैसा रौब होता है, क्या एटीट्यूड होता है, वो आप में दिखाई देगा। तो ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आपकी बनती हुई दिखाई दे रही है, और बहुत सारे काम आप छेड़ सकते हैं इस हफ्ते, तो सब भी क्लेम कीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे गाइस अगर मैं टाइम प्रेडिक्शन की बात करूँ, सो गाइस सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे 12 तारीख बहुत खास दिखाई दे रही है। ओके, 9 तारीख से 12 तारीख आपका बहुत अच्छा टाइम प्रेडिक्शन आया है। सेकंड वीक हो सकता है,
मंथ का सेकंड वीक ये हो सकता है। आपका 9 तारीख से लेके 12 तारीख तक का जो वक्त है वो बहुत ज़्यादा गोल्डन पीरियड है, मतलब कि उस वक्त में अगर आप कोई काम छेड़ते हैं उस वक्त में आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकता है। ठीक है, उस वक्त में अगर आप कोई काम छेड़ते हैं तो उसके बनने के चांसेस रहेंगे। आप कुछ पढ़ते हैं लिखते हैं तो उसमें आपको फ़ायदा मिलने के चांस है। कोई बिज़नेस खोलते हैं तो वो आपका अच्छे से चलेगा। कोई फाइनेंशियल प्रॉफिट भी आपको हो सकता है और अगर आपको कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकता है। ठीक है, तो वो समय आपका इस मंथ खास रहने वाला है 9 सितंबर से 12 सितंबर। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। सो गाइस बताइएगा कैसे लगी आपको रीडिंग। अगर आपसे रेजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।